राजा बलि का तात्पर्य राजा बलि के ऐतिहासिक और पौराणिक चरित्र से है, जिसका हिंदू पौराणिक कथाओं में प्रमुखता से उल्लेख किया गया है। राजा बलि की कहानी प्राचीन भारतीय शास्त्रों और महाकाव्यों, विशेष रूप से पुराणों और महाभारत में गहराई से निहित है। राजा बलि की कहानी उनके परोपकार, बलिदान और भगवान विष्णु द्वारा उनके वामन अवतार के इर्द गिर्द घूमती है। राजा बलि, जिन्हें महाबली के नाम से भी जाना जाता है, असुर जाति के एक धर्मी और शक्तिशाली शासक थे। वे अपने न्यायपूर्ण और समावेशी शासन के लिए जाने जाते थे, जिसके कारण उन्हें अपनी प्रजा के बीच अपार लोकप्रियता और सम्मान प्राप्त हुआ। बलि का शासन तीनों लोकों, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तक फैला हुआ था। उनकी अद्वितीय उदारता और अपने लोगों के प्रति समर्पण ने उन्हें सद्गुणी नेतृत्व का प्रतीक बना दिया। हालांकि बलि की बढ़ती शक्ति और प्रभाव देवताओं, विशेष रूप से स्वर्ग के राजा इंद्र के लिए चिंता का विषय बन गया। इंद्र को डर था कि बलि की शक्ति उसके वर्चस्व को खतरे में डाल देगी और उसने बाली के शासन को कम करने की योजना बनाई। इसे हासिल करने के लिए भगवान विष्णु ने वामन नामक एक बौने ब्राह्मण का रूप धारण किया और एक भव्य बलि अनुष्ठान के दौरान बाली के दरबार में पहुँचे। वामन ने अपने आकर्षक आचरण और विनम्र स्वरूप से बलि का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। दयालु राजा ने युवा ब्राह्मण का स्वागत किया और उसे वरदान दिया, जैसा कि ऐसे अनुष्ठानों के दौरान प्रथा थी। हालांकि वामन ने एक अनोखी मांग की थी। उन्होंने जमीन का एक टुकड़ा मांगा, जिसे वे 3 पग में नाप सकें। बलि इस विनम्र मांग से खुश हुए और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे स्वीकार कर लिया। जैसे ही बलि ने अनुरोध स्वीकार किया, वामन का दिव्य रूप बहुत बड़ा हो गया। अपने पहले कदम से उन्होंने पूरी धरती को ढक लिया। अपने दूसरे कदम से उन्होंने स्वर्ग को घेर लिया। तीसरा कदम रखने के लिए कोई और जगह न होने पर बलि ने विनम्रता पूर्वक अपना सिर अर्पित कर दिया, जो ईश्वरीय इच्छा के प्रति समर्पण का प्रतीक था। बलि की विनम्रता और बलिदान से प्रभावित होकर भगवान विष्णु ने उसे वरदान दिया कि वह साल में एक बार अपने राज्य और प्रजा का दौरा कर सकेगा। राजा बलि की यह वार्षिक वापसी दक्षिणी भारतीय राज्य केरल में ओणम के त्योहार के रूप में मनाई जाने लगी। ओणम खुशी, दावत और सांस्कृतिक उत्सव का समय है, जो बलि के पुण्य शासन और उनकी निस्वार्थ भक्ति का स्मरण कराता है। इसलिए राजा बलि की कहानी विनम्रता, त्याग और शक्ति की क्षणभंगुर प्रकृति के बारे में गहन संदेश देती है। यह इस विचार को दर्शाती है कि सबसे शक्तिशाली शासकों को भी दैवीय शक्तियों की सर्वोच्चता को पहचानना चाहिए और व्यापक भलाई के लिए स्वेच्छा से नियंत्रण छोड़ देना चाहिए। बलि की कहानी धार्मिक नेतृत्व के महत्व और निस्वार्थ कार्यों के स्थायी प्रभाव की याद दिलाती है। राजा बलि हिंदू पौराणिक कथाओं में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, जो करुणा, उदारता और विनम्रता के मूल्यों का प्रतीक हैं। उनकी कहानी प्रेरणा और चिंतन का स्रोत बनी हुई है, जो लोगों को नेतृत्व, भक्ति और नश्वर प्राणियों और ईश्वर के बीच संबंधों के गहरे अर्थों पर विचार करने के लिए प्रेरित करती है।